को सत्ता में आए 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन उनके घोषणा पत्र के बड़े वादे, सम्मान, पहचान और विकास अब सवालों के घेरे में हैं। खासतौर पर इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर किए गए वादे जमीन पर नजर नहीं आते। क्या सच में अधूरा रह गया सरकार का ये वादा, और क्या इस दावे की सच्चाई है, इस खास रिपोर्ट में देखें। पिछले साल 16 अक्टूबर को शपथ लेते वक्त उमर अब्दुल्ला ने वादा किया था कि जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल सेक्टर को नई रफ्तार दी जाएगी। कहा गया था कि मौजूदा इंडस्ट्रियल पैकेज में सुधार कर राज्य को राजस्व और रोजगार का नया केंद्र बनाया जाएगा। लेकिन 1 साल बाद हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। न तो नई नीति आई और न ही पुराने वादे पूरे हुए। उद्योगपति अब इसे सिर्फ चुनावी भाषण बताते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ललित महाजन का कहना है कि सरकार की तरफ से न तो किसी तरह के इंसेंटिव मिले और न ही जीएसटी रिटर्न। उनके मुताबिक सरकार के वादे सिर्फ कागजों तक सीमित रहे। इसका असर इतना है कि न सिर्फ पुराने उद्योग संघर्ष कर रहे हैं, बल्कि नए उद्यमी भी पीछे हट रहे हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकता है, वो आज उम्मीदों का मरीज बन गया है। जब ये पॉपुलर गवर्नमेंट बनी थी तो हमारे को बड़ी उम्मीद थी कि हमारे जो पेंडिंग मसले हमारे चल रहे हैं यूटी बनने के बाद वो मसले प्रायोरिटी लेवल पे रिजॉल्व हो जाएंगे। उसके लिए हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी मीटिंग हुई है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई है। पर जो चीज़ सामने निकल के आ रही है कि अभी तक जो हमारे पेंडिंग इश्यूज हैं वो कोई भी रिजॉल्व नहीं हुआ। जैसे कि आज देखिए, आज हमारा जो टर्नओवर इंसेंटिव है वो हमको सिर्फ 2021-22 का मिला था। 22-23 का पेंडिंग है, 23-24 का पेंडिंग है। जब भी हम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में बात करते हैं वो कहते हैं हमने फाइल फाइनेंस में भेज दी। फाइनेंस से बात करें तो वो कहते हैं जी अभी तक हमारे पास फंड्स ही नहीं है। हमने चीफ मिनिस्टर साहब की भी नॉलेज में चीज़ लाई, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब की नॉलेज में लाई। पीछे एक हमारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने कहा जी हमने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रीड्राफ्टेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई वो हमने भेजी जी अपना गवर्नर साहब को अप्रूवल के लिए, तो अभी तक वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई नहीं। ट्रेडर्स और बिजनेस हाउसेस का भी कुछ अलग ही हाल है। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष अरुण गुप्ता का कहना है कि उन्होंने उमर सरकार से बड़े प्रोत्साहन की उम्मीद की थी। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्हें भरोसा दिया गया था कि ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लाई जाएगी, लेकिन 1 साल बाद भी उस वादे की कोई झलक नहीं दिखी। देखिए, जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार चैम्बर में उमर साहब आए थे, उस समय बड़े क्लियर शब्दों में उन्होंने एक बात कही थी कि भाई जम्मू और कश्मीर के अंदर जब तक गवर्नमेंट की तरफ से एक सपोर्ट जो है वो इंडस्ट्री को ना मिलेगी, इंडस्ट्री का सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल है। लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है या नई आने वाली इंडस्ट्री है, उनके लिए ये एक्सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, लेकिन अभी तक हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं। जिस तरह से एक इंसेंटिव जो है एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को है, टर्नओवर इंसेंटिव है, वो भी उनको अभी तक नहीं मिल पा रहा। जिस तरह से जो नई इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अप्लाई करने के बाद भी कहीं भी मुझे लगता है कि वो स्टैंड नहीं करते। बड़ी इन्वेस्टमेंट भी लोगों ने की है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेर लिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सत्ता में आने के बाद से पहले झूठे वादों से जनता को गुमराह किया। बीजेपी का आरोप है कि अब जब काम करने का वक्त आया तो उमर सरकार बहानों की आड़ लेने लगी। उनका कहना है कि जब जनता असली चेहरा पहचान चुकी है और अब जवाबदेही तय करने का समय आ गया है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उमर सरकार जिस दिन बनी थी, उन्होंने जो वादे किए थे, उनकी सरकार जो है वो झूठों का पुलिंदा रहा। जो नींव होती, जब तक नींव आपकी पक्की ना हो तो उस पर आप छत कितनी भी चढ़ा लो, एक ना एक दिन गिर जाएगी। वही हिसाब यहाँ पे भी है। इन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो निकाला था उसमें बड़े बड़े वादे किए थे लोगों के साथ, लोग लुभावन वादे, हम ये करेंगे, हम नौकरियां देंगे, हम गैस फ्री देंगे, हम
फ्री में राशन देंगे। आज आके ये इनकी सुई अटकती है एलजी साहब पे। हालांकि एनसी का कहना है कि सरकार को अभी भी 4 साल और बाकी है और वादे पूरे किए जाएंगे। पार्टी का तर्क है कि इंडस्ट्रियल नीतियों को स्थायी और समावेशी बनाने के लिए व्यापक योजना पर काम चल रहा है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि 1 साल में अगर बुनियादी कदम नहीं उठे तो आने वाले सालों की उम्मीद पर भरोसा कैसे किया जाए। आपने ठीक कहा, 1 साल हुआ है। जम्मू कश्मीर असेंबली का इलेक्शन होने के बाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी थी, अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोशिश ये की गई है कि इसको बाज़ाब्ता तौर पे जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग हैं उनको मौका दिया जाए। यहाँ चूँकि जो पहले पॉलिसी थी, ब्यूरोक्रेटिक पॉलिसी, वो बाहर से लोगों को ला के यहाँ प्लाट तो दे रहे थे और इंडस्ट्री का जो लोकल लोगों को इनकरेज नहीं कर रहे थे। तो जम्मू कश्मीर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो लोकल लोगों को इनकरेज करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पे उस पर काम करेगी। मतमेल रहना चाहिए, बातचीत हुई है। मान के चलते हैं कि 1 साल कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है, क्योंकि 10-12 साल के ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के बाहर हम आए हैं। 1 साल बाद भी उमर अब्दुल्ला सरकार के इंडस्ट्रियल सुधारों के दावे सवालों के घेरे में है। व्यापारियों और उद्योगपतियों का कहना है कि सरकार ने न तो जीएसटी रिफंड दिया और न ही वादे किए गए इंसेंटिव लागू किए गए, जिससे कारोबार ठप पड़ने लगा है। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज दोनों का आरोप है कि सरकार सिर्फ मीटिंग और बयानों तक सीमित है। वहीं विपक्ष का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जनता को जो सपने दिखाए थे वो अब उम्मीद और हताशा में बदल गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट।